एक तरफ नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा का सबसे मुख्य उद्देश्य है जीविका दीदियों से बात करना, उनसे मिलना, उनसे वो समस्या जानना जो आज बिहार में है। और बिहार की सबसे बड़ी समस्या है शराबबंदी, जो जीविका दीदी के कहने पे बिहार में नीतीश कुमार किए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जीविका दीदी क्या कर रही हैं, ये सुनकर शायद नीतीश कुमार के भी होश उड़ जाएंगे कि ये चल क्या रहा है बिहार में, किस तरह से बिहार सरकार को, बिहार प्रशासन को, खासकर नीतीश कुमार को जीविका दीदी धोखा दे रही है। ये कौन है, इनके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। इनका पहले हम आपको नाम ही बता देते हैं। और ये सभी जो रहने वाले हैं भोजपुर के उजियारपुर गांव है। भोजपुर में एक उजियारपुर गांव है, वहाँ के रहने वाली ये चुनमुन देवी, और इनके पति का नाम है राम अयोध्या चौधरी। सोनी देवी, पति का नाम है सुनील प्रसाद। और सुशीला देवी, पति का नाम शिवशंकर बिंद। और दो लोग और पकड़े गए हैं, एक हैं मिथुन बिंद जिनके पिता हैं कपिल बिंद, और एक हैं गोवर्धन बिंद जिनके पिता का नाम है सूबेदार, स्वर्गीय सूबेदार बिंद। अब ये क्या कर रहे थे, इसको तो जरा सुनिए कि कर क्या रहे थे। अब ये चुनमुन देवी, सुशीला देवी और सोनी देवी, जीविका दीदी क्या कर रही थी। एक तरफ नीतीश कुमार जीविका दीदी से मिलकर गदगद हैं कि हम बिहार में इनके कहने पे शराबबंदी किए हैं और ये काफ़ी खुश हैं और आने वाले चुनाव में हमें भर भर कर वोट भी देंगे। मिलना चाहिए वोट, अगर काम किए हैं इनके लिए तो काम किए हैं तो वोट तो मिलना चाहिए। लेकिन जो शराबबंदी की स्थिति है, जिनके कहने पे नीतीश कुमार शराबबंदी किए हैं, उसकी स्थिति भी तो देखिए कि यह क्या कर रही थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर है बक्सर से मिलने वाला, बक्सर के पास चौसा, चौसा एक क्षेत्र का नाम है बक्सर जिला का, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे है। और ये क्या कर रही थी, ऑटो से, मतलब इंग्लिश शराब और बियर लेकर आ रही थी उत्तर प्रदेश से। और गठरी ऐसा था कि किसी को डाउट ही नहीं हो। गठरी होता है ना, वो कपड़े उपड़े का ऐसा गठरी बना लिए, और उस गठरी को जब खोला गया चेक इन के दौरान, तो बियर जो कि लगभग 73 लीटर और 43 लीटर इंग्लिश शराब की बोतल पकड़ी गई है। अब ये क्या करती थी, इसको भी समझना बड़ा दिलचस्प है। अब जो बड़े तस्कर हैं वो तो ट्रक से और दूसरे वैन से मंगाते हैं, इनका तरीका अलग है। ये गांठ बनाकर, मतलब मोटरी गठरी बनाकर लेकर आ रही थी। और यहाँ पे आपको एक बात और बताएं कि नीतीश कुमार के जीविका दीदी तो इनको नीतीश कुमार को धोखा दे ही रही है। लेकिन एक बात यहाँ पे अच्छी खबर देखने को मिली, जो सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि अगर गाड़ी का मालिक और शराब का मालिक, जो गाड़ी में शराब पकड़ा जाए और उस शराब का मालिक और गाड़ी का मालिक एक ना हो, तो गाड़ी को आपको जब्त नहीं करना है। तो इस आदेश का पहली बार बिहार में पालन होते हुए देखा गया है। असल में ये एक टेम्पू से तीनों महिलाएं और दोनों, जो जिनका नाम मिथुन बिंद और एक हैं गोवर्धन बिंद, ये पांचों जो आ रहे थे टेम्पू से, इसमें कुछ और लोग भी थे। तो ऑटो को, टेम्पू को पुलिस ने जब्त नहीं किया, छोड़ दिया, जाने दिया, सिर्फ इन लोगों को गिरफ्तार किया। अब होता ये था पहले कि गाड़ी में अगर शराब है तो चाहे वो शराब किसी और का हो, शराब तस्कर कोई और हो और गाड़ी किसी का हो, सब कुछ थाना में ले चलो और थाना में सड़ता रहे गाड़ी।
लेकिन पहली बार ये केस सामने आया है बक्सर से, उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर से, कि टेम्पो को छोड़ दिया गया और सिर्फ शराब तस्करों को पकड़ा गया है। यानी कोर्ट के आदेश का पहली बार यहाँ पे आदेश मानता हुआ देखा गया है। वरना कोर्ट का आदेश का भी प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको जो करना है वही करेंगे, सुनते नहीं है इस मामले में। प्रशासन को वही करना है जो उनके हिसाब से काम करेगा, उनके हिसाब से कमीशन देगा, उसके हिसाब से वो काम करेंगे। वो किसी की सुनते नहीं हैं। और बिहार सरकार, नीतीश कुमार भी वही करते हैं कि वो अपने हिसाब से कुछ अपने आसपास, जो उनके आसपास नेता हैं, उनकी सुनते हैं और किसी की नहीं सुनते हैं वो शराबबंदी के मामले में। दूसरा, अगर वो किसी से सुनते हैं तो जीविका दीदियों से। शराबबंदी कर दिए हैं आपके कहने पे, ठीक है ना, बंद है ना, हाँ बहुत अच्छा है, शराब खुलना नहीं चाहिए। तो शराब क्यों नहीं खुलना चाहिए, जीविका दीदी क्यों चाहती है? क्योंकि जीविका दीदी तो ये कर रही है। और ये कोई इक्का दुक्का मामला नहीं है, ऐसे बहुत से महिलाएं पकड़ी गई है जो शराब बेच रही है और जीविका समूह से जुड़ी हुई भी है और शराब भी बेच रही है। अब दोनों एक साथ चल रहा है तो कौन जीविका दीदी चाहेंगी कि बिहार में शराब चालू हो? और क्यों चालू हो? ये भी तो सच्चाई है कि कुछ लोग शराब पीकर हुड़दंग करते थे जो अब नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर एक खौफ है। तो कुछ लोगों के लिए आप पूरे बिहार को बर्बाद और बदनाम और बिहार का पैसा बर्बाद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप शराबबंदी की अच्छी बात है, लेकिन ये जो हो रहा है इस पे भी जरा विचार कीजिए ना, इसके बारे में भी सोचिए कि ये क्या हो रहा है। एक तरफ आपको जीविका दीदी कहती है कि नहीं बहुत अच्छा है, शराबबंदी हटनी नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ वही जीविका से निकली हुई कुछ महिलाएं शराब की तस्करी कर रही है। तो दोनों एक साथ कैसे चलेगा? या तो बंद या तो चालू। अब यहाँ पे ना शराब बंद है और ना शराब चालू है, बस शराब की तस्करी हो रही है, ब्लैक हो रहा है। ब्लैक में अब देखिए ना, ये 75 लीटर शराब और 43 लीटर जो इंग्लिश शराब पकड़ी गई है, ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, ये तो जांच होगा। जब पकड़ा गया है तो जांच इसका होता है, सैंपल पटना जाता है, लेकिन उसका रिपोर्ट क्या होता है ये किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पकड़े जाने के बावजूद नीतीश कुमार नहीं सुनते हैं। एक तरफ जब आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि जीविका दीदी इस पहल को अच्छी बात कह रही हैं कि शराबबंदी बहुत अच्छी पहल है, तो दूसरी तरफ ये जो महिलाएं कर रही है इस पर भी नज़र डालिए ना कि ये क्या चल रहा है। अगर अच्छी है शराबबंदी, शराब नहीं बिकनी चाहिए, तो फिर बेच क्यों रही है? और सबसे बड़ी बात, हम एक बात और कहेंगे कि अगर शराब बंद है तो शराब नहीं बिकता होगा, और अगर बिकता है तो शराब बंद नहीं है। लेकिन क्या ये सारी बातें जो महिलाएं, जो जीविका दीदी नीतीश कुमार के सामने कहती है कि शराबबंदी अच्छा है, इसे बंद ही रहने देना चाहिए, क्या उनको नहीं पता है कि शराब बिक रहा है, शराब लोग पी रहे हैं और शराब महिलाएं भी बेच रही है? क्या ये बात नहीं पता है? मुजफ्फरपुर से 2 महिलाएं इससे पहले जो पकड़ी गई वो क्या थी? एक रेणु देवी और एक और हाल ही में जो पकड़ी गई। लेकिन इसके बाद भी, मतलब इस सब कुछ होने के बाद भी, न प्रशासन को कुछ दिखता है न सरकार को कुछ दिखता है। हैरानी इस बात की है कि नीतीश कुमार को सीधा सीधी आंखों में धूल झोंका जा रहा है, और इसीलिए नीतीश कुमार को अब महिलाओं की बात ना सुनते हुए शराबबंदी हटाना चाहिए, या फिर सख्ती से लागू करनी चाहिए कि जो महिलाएं शराब बेचती हुई पाई जाएगी उसके आधार कार्ड को ऐसा ब्लॉक किया जाए कि वो सरकारी किसी भी योजना में भाग न ले, तब जाकर ये महिलाएं सुधरेंगी।